पीटीटी 2 ईयर फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट है उसको करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर तक थी, लेकिन उसके बाद आपका शेड्यूल चेंज हुआ और इसकी लास्ट डेट है वो 1 नवंबर कर दी गई। 1 नवंबर तक आप अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकते हो, लेकिन कल दोपहर को अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो हटा लिया। मुझे पता भी था कि अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो हटा लिया। उसके बाद आपकी कमेंट भी आई कि अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है नहीं है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर से आएगा नहीं आएगा। तो इन सभी कमेंट का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलेगा। कल मैंने ना तो वीडियो बना पाया और ना मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर पाया किसी कारणवश से, तो उसके साथ साथ आपके बाकी और भी कमेंट आ रहे हैं, उन सभी का रिप्लाई मिलेगा इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल आपको अच्छा नहीं लगता, अगर नहीं करना आपको सब्सक्राइब, तो किसी और का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। अभी मान लो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आ जाए और आपको ना पता चले कि अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो आ चुका है और आपकी डेट है वो निकल जाए, फिर आप रह जाओगे, फिर आप कहोगे कि हमें अपलोड करना था, ये करना था, वो करना था। तो अभी क्या है कि जब तक आपका स्वार्थ ना निकले ना, तब तक तो कम से कम फॉलो करके रख लेना किसी ना किसी चैनल को, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट की। तो देखो अपवर्ड मूवमेंट का कल लिंक हटा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लिंक है वो फिर से नहीं आएगा, आपको जरूर यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको कल देखने को मिल जाए, परसों देखने को मिल जाए, यानी 2-3 दिन के अंदर आपको अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ये। एक बात ये कि अपवर्ड मूवमेंट का लिंक अगर आपको एक दिन भी आपको साइट के ऊपर दिख जाए ना, तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट करने में ना तो कोई समय लगता है, कोई प्रकार का इसमें एरर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी की नहीं। बस लॉगिन करने के लिए आपको आपके पास जो काउंसलिंग आईडी वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए, रोल नंबर वगैरह, बस वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। बाकी और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। मात्र 5 मिनट भी नहीं लगती हैं अपवर्ड मूवमेंट करने में, 2 मिनट का भी सही से टाइम नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर अंदर आप लॉगिन करते हो तो 1 मिनट में आप अपवर्ड मूवमेंट कर दोगे, ठीक है। उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं आपको ये नो करना होता है, बस वो आराम से आप कर दोगे, ठीक है। तो आपको एक दिन का भी अगर समय दे दिया ना जाए अपवर्ड मूवमेंट में, तो वो भी काफ़ी है। तो अभी आपकी लास्ट डेट है वो 1 नवंबर है, 1 नवंबर का में अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो 1 नवंबर तक आप अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकते हो। अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट रिपोर्टिंग के बाद आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो 1 नवंबर को। 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, आज 17 तारीख है, तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं। अपवर्ड का लिंक आ जाएगा, आराम से लिंक आएगा और आप अपलोड भी कर पाओगे। इस बात को आप एक बार साइड में रखो, इसको लेकर टेंशन ना लो कि अपवर्ड मूवमेंट का नहीं आएगा, हम कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप एक बार साइड में रखो, अपलोड आपका होगा, 99% नहीं बल्कि 100% होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी और कमेंट आ रहे हैं आपके ट्रांजैक्शन को लेकर। तो देखो ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आपका ट्रांजैक्शन आपको चेक करते रहना है कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो 24 घंटे के आप वेट कर लेना। लगभग 99% ट्रांजैक्शन है वो आपके 24 घंटे के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर नहीं भी होता है तो थोड़ा आप और वेट कर लेना, हो सकता है आप 24 घंटे के बाद तक वेट कर लेना, ताकि अभी आप क्या कि लास्ट डेट तो है वो 28 तारीख कर दिया। 28 तारीख तक तो आपको कोई प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि तब तक तो आप ट्रांजैक्शन है वो कर पाओगे, लेकिन 28 तक आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन वेट करना है, बस 2 दिन। अगर आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो तो हेल्पलाइन नंबर भी आपको संपर्क करना है और पूछ लेना कि आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये जो भी कारण आपका रहा हो, ठीक है। चेक करते रहना, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है 24 घंटे 2 दिन बाद, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लेना बार बार। लगभग 99% जो ट्रांजैक्शन है वो 24 घंटे के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद आपके आ रहे हैं रिपोर्टिंग को लेकर। तो देखो रिपोर्टिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी आपको बताया था कि रिपोर्टिंग है वो ज़रूरी नहीं कि आपको कॉलेज के अंदर जाकर ही रिपोर्टिंग करवाए। मैंने कहा था कि आपको कॉलेज अलॉट होगी, आपने 22,000 जमा करवा दिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दिए, तो अभी आपको क्या करना है कि उस कॉलेज के अंदर फ़ोन करना है, उस कॉलेज में संपर्क करना है। कॉल करके आपको ये पूछना है कि कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने आना है या नहीं आना है। अगर कॉलेज वाले आपको रिपोर्टिंग के लिए बुला रहे हैं तो फिर आपको जाना होगा। अगर नहीं बुला रहे, बोल रहे हैं कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बाद में आ जाना है, या फिर किसी भी कारण कोई और आपको रिप्लाई दे, तो फिर आपको रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग लगभग कॉलेज है कि वो क्या है कि रिपोर्टिंग आपकी के लिए आपको कॉलेज नहीं बुलाते हैं, वो बाद में आपको बुला लेते हैं, बाद में साथ में जब आपकी क्लास वगैरह होती है तो साथ में आपको बुला लेते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, या फिर कुछ कॉलेज में वो अभी आपको बुलाते हैं कि अभी आप कॉलेज में आओ सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, ठीक है। या फिर और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, जैसे कुछ में टीसी मांगते हैं तो किसी में कुछ और मांगते हैं, तो वो अभी आपको बुला लें। तो अगर आपका एडमिशन हो गया और वो सक्सेसफुल हो गया है, अगर उसके बाद आपको 22,000 रुपये रिफंड चाहिए, तो वो उसी स्थिति में रिफंड होंगे जब आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है। अगर एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है तो फिर 22,000 आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इतने समझदार हो मुझे पता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रकार की डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा का आईडी का लिंक मिलेगा, मैसेज कर लेना, आपको आराम से समझा दूंगा कि आपको अपर जो 22,000 है वो रिफंड कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और एक ये कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखो सेकंड काउंसलिंग ऐसे नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि सेकंड काउंसलिंग आपकी करवा जाए। मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो अभी आपकी फर्स्ट लिस्ट आई है, उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 3 नवंबर को।
सेकंड लिस्ट 3 नवंबर को आ जाएगी, या फिर उसके बाद आपका एक एक लिस्ट और निकाल दें, मान लो तीसरी लिस्ट। उसके बाद इन सभी लिस्ट के अंदर जितनी कॉलेज हैं उन सभी के अंदर जितनी सीटें सभी पे एडमिशन हो जाएगा। तो फिर सेकंड काउंसलिंग क्यों करवाएगा ये विभाग? आप इतने समझदार हो, मुझे ये बता दो कि क्यों करवाएगा सेकंड काउंसलिंग विभाग? नहीं करवाएगा। फिर सेकंड काउंसलिंग कब होती है? सेकंड काउंसलिंग तब होती है जब कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रह जाती हैं और उसके ऊपर एडमिशन नहीं हो पाती हैं। फिर विभाग एक बार फिर मौका देता है ताकि जो कुछ स्टूडेंट रह गए हों उनको उनके अंदर उन सीटों के अंदर अलॉट किया जा सके कॉलेज, और कोई सीट है वो खाली ना जाए। ठीक है, तो तब आपकी सेकंड काउंसलिंग होती है। जैसे 4 ईयर की मैं अगर बात करूँ तो 4 ईयर में लगभग 44,000 के आसपास, 44-45,000 सीटें हैं। उसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट ही थे। तो 1 लाख में भी ज़रूरी नहीं कि 1 लाख ने काउंसलिंग करवाई है, कम ने काउंसलिंग करवाई हो, फिर उन्होंने कोई कॉलेज भरी नहीं भरी जो भी रहा हो, तो कुछ कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रह जाती हैं। तो फिर आपकी काउंसलिंग का मौका दिया गया है 4 ईयर को। ठीक है, 2 ईयर में ज़रूरी नहीं काउंसलिंग का आपको मौका दिया जाए। हाँ, अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 4 ईयर की तरह आपको फिर की भी आपको 2 ईयर में भी आपको काउंसलिंग का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कॉलेजें हैं वो मान लो फर्स्ट लिस्ट आई है अभी आपकी, उसमें 90% सीटें फिल हो गई, सेकंड काउंसलिंग आती है उसमें आपकी 10% सीटें फिल हो गई। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं, ये नहीं कहता कि हो ही गई, मैं ये बताऊँ मान लो कभी आप कहोगे 90% सीटें फिल हो गई फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही। ठीक है, मान लो 90% फर्स्ट लिस्ट में शामिल सीटें फिल हो जाती हैं और 10% सेकंड में हो जाती हैं, तो फिर आगे क्या करेगा विभाग? क्यों करवाएगा सेकंड काउंसलिंग? इतने समझदार तो आप ही हो। ठीक है, तो सेकंड काउंसलिंग की कोई प्रोसेस रहती है, वो अब जब होगी तो आपको आगे बता दी जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसमें आप क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो आगे की बात है। ठीक है, लेकिन अभी आप सेकंड काउंसलिंग के भरोसे मत रहो कि सेकंड काउंसलिंग मेरी कॉलेज चेंज हो जाएगी, मैं ये हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग। जिनकी रह गई, जो कॉलेज काउंसलिंग करवा ही नहीं पाए, उनको वेट करना तो ज़रूरी है क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन अभी आपको कॉलेज अलॉट हो गई, फिर आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हो कि ताकि उसमें मेरी कॉलेज चेंज हो जाए। तो अभी आपको अपवर्ड का मौका मिल रहा ना, इसमें आप चांस लो ना। अपवर्ड अगर चेंज होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर देख लेना कि सेकंड काउंसलिंग हो उसमें आप चेंज हो या फिर नहीं हो। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में ये नहीं कहता कि आपकी 100% होगी, क्योंकि उसकी कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जिसकी आपकी सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, जिसमें मैंने आपको रीज़न बता दिया। और एक बात ये कि अगर 3% से ज़्यादा अगर सीटें खाली रहती हैं ना, तभी तो आपकी अगली लिस्ट निकाली जाती है और तभी आपकी सेकंड काउंसलिंग है वो मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि अभी सेकंड काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो सेकंड काउंसलिंग वो करवाई जा सकती है। अगर इससे कम आपकी 3% से कम अगर आपकी सीटें रहती हैं, 3% इससे कम, तो आपकी ना तो अगली लिस्ट निकालता है विभाग और ना ही आपकी काउंसलिंग करवाता है फिर। ठीक है, उम्मीद है जो बताया वो समझ में आ गया। वो सब अपवर्ड को लेकर आपको टेंशन ना लेनी है। अपवर्ड का लिंक है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है।